हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में मेंसुरेशन के 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, तो आज हम फिर 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के ही क्वेश्चंस को आगे करेंगे। ठीक है, तो आज के आपके 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ मैंने क्वेश्चन रखा है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9th में कह रहा है क्या, इफ द कॉरेस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट ऑफ ए ट्राइंगल is increased by 10%, 20% respectively. Find the percentage change in area. मतलब कोई ट्रायंगल है आपका दिया हुआ है, तो उसके बेस को मैं 10% बढ़ा रहा हूं, साथ ही साथ उसके हाइट को मैं 20% बढ़ा रहा हूं। तो बताइए क्या कि एरिया में चेंजिंग आपका क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन समझाया। अब देखिए, ये आपका ट्रायंगल है, ये आपका कुछ होगा बेस, साथ ही साथ ये आपका कुछ हाइट होगा परपेंडिकुलर लाइन। अब इस ट्रायंगल को मैं क्या किया, बेस को 10% बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये पूरा 10% बढ़ने के बाद ये बी डैश हो गया। ठीक है, अब ये हाइट आपका एच डैश हो गया। तो यहाँ पे एरिया आपका कुछ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। यहाँ पे एरिया आपका ए डैश 1/2 इंटू बी डैश इंटू एच डैश है। क्लियर। अब देखिए, मैं कह रहा हूं कि परसेंटेज चेंज इन एरिया फाइंड कीजिए। तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, कोई भी परसेंटेज चेंज जब भी निकालना होता है तो चेंज इन परसेंटेज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100, मतलब चेंज इन एरिया, मतलब एरिया में चेंज, साथ ही साथ ओरिजिनल वैल्यू चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाय ए इंटू 100, मतलब ए डैश माइनस ए डिवाइडेड बाय ए इंटू 100। इस तरह से इंक्रीमेंट यहाँ पे क्वेश्चन में हुआ है ना, कहीं कहीं डिक्रीज भी किया जाएगा। तो हर कॉन्सेप्ट में आप परसेंटेज चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया इंटू 100 से निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन इतना टाइम नहीं होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अगर हम इसके ट्रिक्स को समझेंगे कैसे फाइंड करते हैं, तो देखिए, अगर हम इसके ट्रिक्स पे समझते हैं तब आपको करना क्या होगा कि ये यहाँ पे किया क्या जा रहा है, यहाँ पे इस b के वैल्यू को 10% इंक्रीज किया गया और वो वैल्यू हो गया b डैश। साथ ही साथ h हाइट को हमने 20% इंक्रीज किया और वो हाइट आपका हो गया h डैश। ठीक है, तो यहाँ पे तो एरिया आपका 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट था और यहाँ पे कुछ और हो गया। तो कहीं ना कहीं मैं दोनों को बढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पे आपका कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, सक्सेसिव कॉन्सेप्ट। अब सक्सेसिव कॉन्सेप्ट है क्या, सक्सेसिव क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर दो वैल्यू सक्सेसिव मतलब लगातार दो वैल्यू को इंक्रीज किया गया डिक्रीज किया गया परसेंटेज वाइज, तब आपका नेट जो चेंज होगा, नेट परसेंटेज चेंज जो होगा वो आपका हो जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। क्या बोला मैंने, अगर मैं किसी वैल्यू का 2 बार इंक्रीमेंट कर रहा हूं परसेंटेज वाइज, तो आपका फॉर्मूला जो चेंज होगा, नेट चेंज जो होगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं ये फॉर्मूला यूज करता हूं। अगर यहाँ पे मैंने 2 वैल्यू को इंक्रीज किया तो x आपका 10% इंक्रीज हुआ है, x प्लस 10 हो जाएगा, साथ ही साथ y आपका प्लस 20 हो जाएगा। अगर नेट चेंज इन एरिया बोलेंगे तो हो जाएगा क्या, 10 प्लस 20 x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बाई 100, x इंटू वाई बाई 100। तो हो जाएगा आपका ये 0 कैंसिल, यहाँ पे हो गया 10 प्लस 20 प्लस 2 32%। मतलब यहाँ पे तो दोनों इंक्रीज हुआ ना। अगर ये आपका 100% है वो था, तो आपका ये बढ़कर 132%, मतलब टोटल इंक्रीमेंट 32% हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये था आपका सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट। अब
अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दिया जाए, मतलब अगर हम बोल दे कि बी को मैंने 10% डिक्रीज किया, तब आप यूज कर लीजिएगा -10, 10% डिक्रीज हुआ। साथ ही साथ मैंने हाइट को 30% बढ़ा दिया गया, मतलब 30% ये इंक्रीज हुआ। अगर क्वेश्चन को ऐसे कर दिया जाए तब भी आप वही लगाएंगे, परसेंटेज चेंज जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, x तो यहाँ पे कितना है, x है आपका -10, y है +30, तो -10 + 30 प्लस x कितना है -10 इंटू y डिवाइडेड बाई 100। क्लियर? मतलब मैंने ये बताया कि अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो आप पॉजिटिव साइन लेंगे, निगेटिव वैल्यू के लिए निगेटिव साइन लेंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा -10 + 30 20, और यहाँ कैंसिल होके हो जाएगा -3, तो आपका फाइनली वैल्यू आ जाएगा 17%। अब ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज? यहाँ पे मेरे को पॉजिटिव वैल्यू मिला है, प्लस वैल्यू मिला है, तो ये आपका इंक्रीज होगा, मतलब +17%। अगर यहाँ निगेटिव वैल्यू आता तो आपका डिक्रीज होता है। यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10। 3 circles of radii A, B and C touch each other externally. The area of triangle formed by the 3 centers is। मतलब यहाँ पे मैं बोल रहा हूं कि 3 सर्कल है आपका, एक्सटर्नली टच का मतलब होता है एक पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रहा है, ठीक है। साथ ही साथ ये भी सर्कल दोनों सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रहा है। अब देखिए सबका अपना अपना सेंटर है ए, बी एंड सी। यहां पे बोल रखा है कि 3 सर्कल है, एक सर्कल का रेडियाई ए है, अगर ये सर्कल का रेडियाई ए है तो ये भी ए हो जाएगा, दूसरे का बी है ये भी बी हो जाएगा, तीसरे का सी है। अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो आपको इस ट्रायंगल का एरिया को फाइंड करना है। क्लियर? अब यहाँ पे आप देखिए कि ट्रायंगल का साइड्स गिवन है, मतलब यहाँ पे साइड दे रखा है a + b + c हो जाएगा b + c, और आपका AC हो जाएगा a + c। तो हम लोग ना एरिया का फॉर्मूला देखे थे कि ए ट्रायंगल हुज साइड्स आर गिवन, तो आप एरिया फाइंड कर सकते हैं बाई हीरोन्स फॉर्मूला से। हीरोन्स फॉर्मूला से आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सेमी पेरीमीटर निकालना होता है। सेमी पेरीमीटर करता है सारे साइड का सम डिवाइडेड बाई 2। मतलब अगर आप इसका साइड्स देखिएगा a + b, b + c और a + c डिवाइडेड बाई 2, तो आपका आ जाएगा a + b + c। क्लियर? अब देखिए इसका एरिया फाइंड करने का तरीका है √अंडर s माइनस a s माइनस b, s माइनस a, यहाँ पे कोई एक साइड है, s माइनस b, यहाँ पे साइड क्या है ए बी, यहाँ पे एक साइड क्या है बी सी, यहाँ पे साइड्स है ए सी। इस तरह से आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो आप इसका वैल्यू अगर पुट कीजिएगा तो a + b + c, साथ ही साथ a + b + c माइनस ए बी क्या है a + b। यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे माइनस के पहले ब्रैकेट लेना होगा, क्योंकि अगर ब्रैकेट कॉमन नहीं लीजिएगा तो साइन में प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज बहुत मिस्टेक्स होते हैं। साथ ही साथ a + b + c माइनस b + c, और यहाँ पे हो जाएगा a + b + c माइनस AC हो गया आपका a + c। इस तरह से आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा, भले ही देखने में ये एक्सप्रेशन आपका बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका a + b कैंसिल हो जाएगा, c बचेगा, यहाँ पे आपका b + c कैंसिल हो जाएगा, a बचेगा, यहाँ पे आपका a और c कैंसिल हो जाएगा, b बचेगा। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे क्या कि √अंडर, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा a + b + c, और साथ ही साथ यहाँ पे हो जाएगा आपका c, यहाँ पे बच गया a और b, मतलब ये हो गया आंसर a + b + c और ब्रैकेट में
या ऐसे भी ए बी सी तीनों का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन हो गया है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी आ गया। क्लियर? ये था आपका कॉन्सेप्ट। ये एक्सप्रेशन बड़ा लग रहा था, लेकिन जब इसको सॉल्व करने के बाद बहुत इजीली मेरे पास आ गया। ये खुद में एक शॉर्ट ट्रिक भी हो सकता है। क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 44 मीटर फाइंड इट्स एरिया। साथ ही साथ बहुत सारे ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान है, आप इसको बहुत तरीके से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको कैसे शॉर्ट वे में इजीली फाइंड करना है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्कमफ्रेंस आपका होता है पूरे बाउंड्री का लेंथ, तो वो आपका हो जाता है 2πr। ये आपको मालूम ही होगा। तो बोल सकते हैं क्या, यहाँ पे 2πr दिया हुआ है 44, और आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है एरिया को। एरिया मतलब ये वाले पोर्शन, पूरा सरफेस को। तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, बहुत सारे तरीका है। चाहे तो आप इसका रेडियस, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रेडियस इस तरह से फाइंड करते हैं, साथ ही साथ फिर वैल्यू सॉल्व करके फिर वैल्यू रखते हैं πr² में, तब जाके आपका आंसर आता है। तो वो लेंदी हो जाता है। आपको करना क्या है इसमें आप क्या कीजिए, यहाँ पे डायरेक्ट अभी आप पाई को कुछ नहीं कीजिए, मतलब यहाँ पे है 2πr = 44। जैसा कि आपको दिख रहा है ये नंबर अपने आप ये कैंसिल हो जाएगा। πr आ गया आपका 22। अब क्या कीजिएगा, इसको स्क्वायर हम करते हैं, क्यों कर रहे हैं सब बताऊंगा। ये आपका हो जाएगा π² r² = हो जाएगा 22 × 22। अब यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई भी नहीं करना है। ये दिखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि एरिया आपका होता है πr², मतलब r² तो इसमें है, पाई भी है, लेकिन यहाँ पर पाई कितना है, 2 है। तो ये हो जाएगा π × πr², मतलब ये पूरा वैल्यूज आपके एरिया को देगा। क्लियर? अभी भी मल्टीप्लाई मैंने नहीं किया, 22 × 22। पाई का मैं वैल्यू रख देता हूँ 22/7 इंटू एरिया = 22 × 22। ये 22 इससे कैंसिल हो जाएगा, ले जाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये आपका एरिया आ गया 22 इंटू उधर जाकर 7 हो गया आपका 154 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे मैंने बिना रेडियस निकाले इजिली एरिया फाइंड कर दिया, और आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? ये था आपका तरीका, इस तरह के क्वेश्चन को इजी में कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। टू सर्कल्स टच इंटरनली, द सम ऑफ देयर एरियाज इज 116 pi cm². The distance between their centers is 6 cm. Find radii of the circle, मतलब दोनों सर्कल का रेडिया निकालना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि बार बार एक्सटर्नली वर्ड यूज होता है, इंटरनली होता है। इसका मतलब क्या है? एक्सटर्नली का मतलब हुआ दो सर्कल एक पॉइंट पे टच कर रहा है बस, और इंटरनली का मतलब हुआ दो सर्कल टच तो कर रहा है लेकिन एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर है। यहाँ पे एक्सटर्नली और इंटरनली का मतलब है। अब मैं क्वेश्चंस पे आऊं तो यहाँ पे क्वेश्चंस कह रहा है दो सर्कल है जो इंटरनली टच कर रहा है, मतलब एक सर्कल आपका ये, एक दूसरा सर्कल ऑफ कोर्स छोटा होगा जो इसके अंदर से टच कर रहा है। इसका सेंटर, बड़े वाले सर्कल का सेंटर होगा O, छोटे वाले सर्कल का O डैश। ये आपका छोटे वाले सर्कल का सेंटर, ये आपका बड़े वाले सर्कल का रेडिया है। क्लियर? ये स्मॉल आर, अगर इसका करेंगे तो ये आपका कैपिटल आर। यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने का है कि एरिया का सम, इस एरिया का सम और इस एरिया का सम क्या होगा, पाई कैपिटल R² प्लस पाई स्मॉल r²। दोनों एरिया का सम दे रखा है 116 पाई। क्लियर? साथ ही साथ डिफरेंस इन देयर सेंटर्स, ये रेडियस आपका ये है, छोटे वाले का रेडियस ये है। अगर दोनों का डिफरेंस पूछे, ये माइनस ये, अच्छे से देखिएगा, ये माइनस ये,
ये माइनस ये क्या हो जाएगा, ये पोर्शन आएगा ना, तो मतलब दोनों सेंटर का बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, ये माइनस ये आपका प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे आपका हो गया डिफरेंस इन देयर सेंटर्स आर माइनस आर। कैसे, ये पूरा रेडियस था, ये स्मॉल रेडियस था, और इसके बीच का डिफरेंस हो गया पूरा माइनस ये। क्लियर। अब देखिए मैंने यहाँ पे आर माइनस आर दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और साथ ही साथ दोनों एरिया का प्लस भी दे रखा है, और हमसे पूछ दिया गया है क्या कि आप इसमें कैपिटल रेडियस साथ ही साथ दोनों रेडियस का वैल्यू बताइए। क्लियर। यहाँ पे क्वेश्चंस को बहुत आसान से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्यों, यहाँ पे हमको कोई पाई का वैल्यू नहीं रखना है। इससे आप क्या कीजिएगा, पाई कॉमन ले सकते हैं, या आप मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। आर माइनस आर आपका 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पे मेरे पास दो इक्वेशन है, पाई आर स्क्वायर प्लस स्मॉल पाई आर स्क्वायर 1/16 पाई, और ये दो इक्वेशन, और वैल्यू क्या निकालना है, दो वेरिएबल को निकालना है। इजी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इजी वे में कैसे, इससे आप पाई को कॉमन ले लीजिए। आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 116 पाई, कैंसिल। क्लियर हो गया, मतलब मेरे पास ये वैल्यू मिल गया। अब मेरे पास एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर। तो यहाँ पे आप इसका वैल्यू गिवन है, साथ ही साथ आर माइनस आर का वैल्यू 6 दे रखा है, 6 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमको फाइंड करना है आर इंटू आर, निकल जाएगा, एक ही पूरे वैल्यू निकल सकता है, ये इधर जाएगा बाई 2 होगा, तो कहीं ना कहीं आपका आर इंटू आर आ जाएगा 116 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर, मतलब 80/2 सॉल्व कर लीजिएगा 40 सेंटीमीटर। अब मैंने क्यों सॉल्व किया, क्योंकि मेरे को अब वैल्यू मिल गया आर इंटू आर इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ठीक है, एक फॉर्मूला मैंने बताया था इसके बाद कि कोई भी, मैं हटा रहा हूं इसे, कोई भी जब आर, ये वाला आपको आइडेंटिटी याद होगा, आर प्लस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस 4r इंटू आर, मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। ये फॉर्मूला मैंने एक वीडियो में समझाया था, ठीक है। ये बहुत अच्छा फॉर्मूला, इससे यूज आपका क्या होगा, r प्लस आर का वैल्यू इजिली निकल जाएगा। कैसे, ये फाइंड करना है, r माइनस आर दिया हुआ है, साथ ही साथ 4 इंटू आर इंटू आर 40 आपका हो जाएगा 36 प्लस 160, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 196। तो आप यहां देख सकते हैं कि r प्लस आर का स्क्वायर 196 है, तो r प्लस आर हो जाएगा अंडर रूट 196, और मैंने स्क्वायर रूट इजिली फाइंड करने के लिए बताया था एक वीडियो में। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। अभी तक भी हमको आंसर नहीं आया, लेकिन आप थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिएगा कि वैल्यू हमको मिल चुका है। मेरे पास दोनों रेडियस का सम 14 सेंटीमीटर है, दोनों रेडियस का डिफरेंस 6 सेंटीमीटर है। क्लियर। अब इसके कैपिटल रेडियस को निकालना है, तो दोनों को प्लस करके डिवाइड 2 कर दीजिए 10। अगर स्मॉल रेडियस निकालना है, दोनों को माइनस करके डिवाइड 2 कर दीजिए। ये आपका तरीका है 8/2 4। क्लियर। तो मेरे पास आ गया 10 और 4 ये ऑप्शन। अब क्वेश्चन आता है, सर इतना पूरा सॉल्व करेंगे? ऐसा नहीं है। अगर आपको इजी में चाहिए, आपको यहां तक वैल्यू आ गया था, यहीं तक आप क्या कर सकते थे, ऑप्शंस को चेक कर सकते थे। दोनों का मल्टीप्लाई 40, दोनों का मल्टीप्लाई 40, संयोग से बस इसमें ही 40 आ रहा है, साथ ही साथ दोनों का डिफरेंस 6, दोनों का डिफरेंस भी 6 आ रहा है, तो आप इजिली फाइंड कर सकते हैं। इतना करने का जरूरत नहीं है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, इफ द व्हील ऑफ ए साइकिल मेक्स 560 रिवोल्यूशन इन 1.1 किलोमीटर, फाइंड डायमीटर इन मिलीमीटर। ठीक है, अब देखिएगा, ये कोई साइकिल का व्हील है, व्हील
पता है। तो ये आपका रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है। अगर ये 560 रिवॉल्यूशन कर रहा है तो क्या कवर कर रहा है, एक्चुअल में ये सरकमफ्रेंस को कवर कर रहा है। मतलब ये सरकमफ्रेंस ही आगे घूम रहा है। मतलब एक सरकमफ्रेंस जब यहां से यहां मूव करेगा तो कितना डिस्टेंस मूव करेगा वो नहीं दिया है। यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर वो 560 टाइम्स, अगर 560 बार ये घूमेगा तब जाके आपका 1.1 किलोमीटर कवर होगा। तो आपको बताना है कि इस व्हील का कुछ तो रेडियस होगा, तो उसका डायमीटर क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया? कैसे अटेम्प्ट करना वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है डायमीटर में फाइंड करने, सॉरी डायमीटर नहीं, मिलीमीटर में फाइंड करने। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। एक तो ऐसे क्वेश्चन, साथ ही साथ इसके यूनिट के कॉन्सेप्ट भी। यूनिट आपको कहता है अगर हम यहाँ पे मीटर ले ले, क्या मैंने लिया, मीटर एक बेस माना, तो इसके ऊपर कुछ होते हैं वैल्यू, साथ ही साथ नीचे। तो आपको याद करने का तरीका आप जान सकते हैं, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, देसी, सेंटी, मिलीमीटर। क्या मैंने बताया? अब देखिएगा बहुत अच्छे से, ये आपका किलोमीटर वर्ड है डिस्टेंस के केस में, साथ ही साथ हेक्टोमीटर है, HM, स्मॉल कैपिटल लिख सकते हैं। ये डेकामीटर को रिप्रेजेंट करने का तरीका, कहीं कहीं ऐसा वैल्यूज आते हैं, तब उस केस में वैल्यूज का कन्वर्जन हमें मालूम नहीं होता है। ये आपका मीटर हो गया, डेसीमीटर DM होता है, सेंटीमीटर CM होता है, साथ ही साथ मिलीमीटर MM होता है। तो कॉन्सेप्ट इसमें क्या होता है, अगर हम इससे जा रहे हैं इंटू 10 कर रहे हैं, मतलब इसका 10 टाइम्स कर रहे हैं, साथ ही साथ इसको 10 कर रहे हैं, इसको 10 कर रहे हैं गुना, तो हम समझ सकते हैं कि ये भी 10 हो गया, ये भी 10, ये भी 10। अगर हमको मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, जो कि सबको पता होता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो देख सकते हैं ये बिगर यूनिट था ना, एक स्टेप, दो स्टेप के बाद ये सेंटीमीटर आना था। तो यहाँ पे हो गया है 10 इंटू 10, इसीलिए आपका आता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ है किलोमीटर में। अब किलोमीटर में कहाँ जाना है, मिलीमीटर में जाना है, मतलब डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जाना है। कितना मल्टीप्लाई होगा देख सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6, मतलब इंटू 1 0 3 4 5 6, मतलब इतना मेरे पास मल्टीप्लाई किया जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यूनिट। आप इस यूनिट से निकाल सकते हैं कितना, 1 2 3 4 5 6, 6 0 था, मैंने 6 0 लगा दिया। ठीक है, अब मैं आता हूं इसके कॉन्सेप्ट पे। मैंने जान गया कि 1 किलोमीटर होगा आपका 1 पे 60 मिलीमीटर। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, तो यहां पे क्या कह रहा है कि ये 560 टाइम्स, मतलब 560 टाइम्स बोले तो क्या टाइम, क्या रोटेट कर रहा है, इसके सरकमफ्रेंस को रोटेट कर रहे हैं, तब ये जाके कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 1.1 किलोमीटर। क्लियर? यहाँ पे मैंने 560 टाइम्स ऑफ सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 1.1 किलोमीटर बताया। अब देखिए 560 सरकमफ्रेंस आपका 2 पाई आर है, क्लियर, इज इक्वल टू 1.1। यहाँ पे आप कैलकुलेशन को और इजी बना सकते हैं। कैसे? आपको 2r चाहिए, 2r है आपका डायमीटर, डायमीटर 2r होता है, क्लियर। तो 2r कॉमन ले लीजिएगा, साथ ही साथ आपका 560 इंटू 5 बचेगा, 22 22 7, ये आपका 1.1। अब कैलकुलेशन को इजी करना है तो ये आपका 80 से कैंसिल हो गया, कोई ले जाने की जरूरत नहीं है। तो आपका डायमीटर डायरेक्ट आ जाएगा 1.1, दोनों ऊपर है, नीचे चला जाएगा 80 इंटू 22, ये आपका किलोमीटर में है। मिलीमीटर में चेंज करने के लिए मैंने बताया इससे मल्टीप्लाई करना। ये आपका हो गया 3 4 5 6। अब देखिए ये पॉइंट हटेगा 10, सब कैलकुलेशन इजी कट जाएंगे। 11 से 2 टाइम्स और 2 टाइम्स से ये 5000 टाइम में, ठीक है। ऐसे तो आपको पता हो जाएगा, ये 625 बार में कट जाएगा। नहीं तो आप और इजी करना है तो आप इसको लिख सकते हैं कि 125 बार में ये 1000 से कटता है 8,
और यहाँ पे 5000 है तो गुना 5, मतलब आंसर हो गया 625 मिलीमीटर, या किसमें, मिलीमीटर में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग, क्या किया मैंने, बस कैलकुलेशन करा इजी वे में। अब मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। यहाँ मैंने दो क्वेश्चन रखा है, ठीक है। मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा क्या है इसका, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी आपको शेडेड रीजन ये वाले पोर्शन का निकालना है, ADCE, और इस पोर्शन में आपको ये पोर्शन का एरिया निकालना है, जैसा कि आपको दिख रहा है। क्या क्या गिवन है, आपका गिवन है AC आपका डायमीटर है, AC आपका डायमीटर है, किसके लिए, ये सेमी सर्कल के लिए, क्लियर। साथ ही साथ ये पोर्शन ABCD आपका एक क्वाड्रेंट है, मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों रेडियस होगा, ठीक है। अब देखिए आपको AC का मेजरमेंट दे रखा है, ये आपका मेजरिंग है 856 सेंटीमीटर, और ये बोल दिया गया है कि आपका ये पॉइंट सेंटर है, O है। तो आप कह सकते हैं कि ये भी 28 सेंटीमीटर, ये भी 28 सेंटीमीटर। ये सब क्वेश्चन अक्सर अच्छे लेवल्स के एग्जाम में भी आते हैं। तो इसमें करना क्या है, आप थोड़ा सा समझना चाहिएगा इसके सॉल्यूशन को। तो आप देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल का हम एरिया फाइंड कर सकते हैं, कैसे, क्यों करेंगे, कैसे, इसको रेडियस को निकालने के लिए आप हाइपोटेनस वाला यूज फॉर्मूला कर सकते हैं, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इससे हमें क्या फाइंड होगा, AB और BC। लेकिन यहाँ पर AB और BC क्या है, बस दोनों रेडियस है, मतलब R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और AC आपका दिया हुआ है 56 का स्क्वायर। तो इस तरह से आप रेडियस फाइंड कर लीजिएगा, क्लियर। अब देखिए रेडियस फाइंड करने के बाद आपको ये वाले पोर्शन का एरिया निकालना है ना। कैसे निकलेगा इसका एरिया, अगर इस सेमी सर्कल में हम इस एरिया को माइनस कर दे, इस सेमी सर्कल में हम इस एरिया को माइनस कर दे, तब ये एरिया निकल जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि ये वाले पोर्शन का एरिया कैसे फाइंड होगा। इस पोर्शन का एरिया निकालने के लिए, किस पोर्शन को, AOCD, इस पोर्शन के एरिया को निकालने के लिए हमें इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालना होगा और इस ट्रायंगल का एरिया उसमें माइनस करना होगा। मतलब अगर हम एरिया AODC का निकालना चाहे, AODC का, तो हमें एरिया ABCD का निकालना होगा, ABCD का एरिया निकालना होगा। साथ ही साथ हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस करना होगा, क्लियर। सबका मेजरमेंट दिया हुआ है, आप एरिया निकाल लीजिएगा। तो AODC का एरिया मिल गया, तब क्या कीजिएगा, सेमी सर्कल एरिया का ACE सेमी सर्कल का एरिया में से अगर हम इस एरिया ऑफ AODC को माइनस कर दे, मतलब ये पूरे सेमी सर्कल एरिया में से इस एरिया को माइनस कर दे, तो मेरे पास एरिया इसका फाइंड हो जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है, लेकिन इसके वैल्यूज बहुत इजीली निकल जाएंगे। ये आपके प्रोसेस है। यहाँ मैंने पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला यूज बताया, साथ ही साथ मैंने बताया कैसे मेजरमेंट निकाला जा सकता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं कुछ बात कर रहा हूँ इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में भी अब देख रहे हैं क्या कि मैं ये पोर्शन का एरिया फाइंड करना चाह रहा हूं। एक सेकेंड के लिए सोचिए कि अगर मेरे पास ये 60 डिग्री वाला साइड नहीं होता, मतलब एंगल नहीं होता, ये पोर्शन कटा नहीं होता, मतलब मेरे पास फिगर कुछ ऐसा होता और मेरे को फाइंड करने कहता ये पूरा एरिया, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या गिवन है, यहाँ पे आपका ये साइड गिवन है और ये साइड गिवन है, मतलब ये रेडियस दिया है 21 सेंटीमीटर और ये कैपिटल रेडियस दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, ये 21 ये 42, बस ये गिवन है आपका। और ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, मतलब सेम सेंटर वाला सर्कल, उसी को हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक, क्लियर। अब देखिएगा जब इसका आप एरिया अगर हम इसमें फाइंड करने बोलेंगे तो आप बोल सकते हैं क्या कि बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालिए,
माइनस कर दीजिए छोटे वाले सर्कल का एरिया, तब आपका जो पोर्शन बचेगा वो बचेगा ये। क्लियर? ठीक है, मतलब अगर मेरे पास ये पोर्शन कटा नहीं होता तो पूरे का एरिया हम फाइंड कर सकते थे पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉब्लम हुआ कि ये 60 डिग्री का एंगल वाला पोर्शन को हटा देना है। अच्छा, एक चीज मैं बताया था सर्कल के कॉन्सेप्ट में पिछले वीडियो या लास्ट वीडियोस वगैरह में, कि आपका जो ये पोर्शन होता है ये क्या होता है, ये आपका सेक्टर कहलाता है। ये छोटा है तो माइनर सेक्टर हो गया, बाकी जो बचा नेक्स्ट वाला ये पोर्शन ये आपका मेजर सेक्टर हो गया। तो कहीं ना कहीं हमें मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। समझ में आ रहा है? मतलब अगर ये एरिया फाइंड करने बोलता तो माइनर सेक्टर का एरिया निकाल सकते थे और ये वाला एरिया मेजर सेक्टर का। तो मतलब मेरे पास 360 डिग्री का अगर हमको एरिया पूछता पूरे शेडेड का तो हम ये फॉर्मूला लगाते। लेकिन मेरे पास कितने एंगल का पूछ रहा है, ये 60 डिग्री तो नहीं पूछ रहा है ना, टोटल 360 होता है, उसमें से मेरे पास ये 300 डिग्री है, बस इसी का एरिया हमसे पूछा जा रहा है। तो अगर 300 डिग्री का पूछ रहा है तो आप बोल सकते हैं थीटा बाई 360। बस सेक्टर का फॉर्मूला यूज करना है, क्या बहुत इजी से आप निकाल सकते हैं। पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर मतलब पूरे का एरिया, लेकिन हमसे मात्र 300 डिग्री का पूछ रहा है शेडेड रीजन, तो 300 बाई 360 यूनिटरी मेथड से। आई होप आपको क्लियर होगी। तो ये थी आपकी आज की क्वेश्चंस। मैं इसका एरिया का वैल्यू बता देता हूँ, आप ट्राई कर लीजिएगा। इस वाले में एरिया आपका आएगा 3465 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस गिवन है, दोनों रेडियस, बाकी आप फाइंड कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर आएगा 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या क्या गिवन था, एसी आपका डायमीटर है 56 सेंटीमीटर, साथ ही साथ ये आपका क्वाड्रेंट है, मतलब ये भी रेडियस और बस यही तो, एसी डायमीटर डायमेंशन वगैरह। आई होप आपको क्लियर हो जाएगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आज की सारी क्वेश्चंस बस यही थी। आई होप आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।